नमस्कार, मैं रोहित तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोग कहते हैं हीरा कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देवभोग का हीरा है ये। देवभोग का हीरा इसीलिए कह रहा हूं, गंधर्व कैमरा घुमा दीजिए। आज जनप्रतिनिधि जिला पंचायत के युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय है गौरी शंकर कश्यप, अनीता उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष महोदय है जगमोहन पटेल जी, डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी, लेबानो सोना जी, महेश यदु जी, इतने लोग आज पहुंचे हैं। और इनके बाद लोकल टीवी की टीम को भी यहाँ इनके घर पहुंचने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया छोटे शिवराज सिंह ठाकुर ने। शिवराज, आपने जो कारनामा करके दिखाया, निश्चित तौर पर बड़ा कारनामा करके दिखाया है। अब आपको IAS IPS बन के निकलना है, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए वेट करूंगा। ठीक है, करोगे ना, करके दिखाओगे ना? चलिए, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर गौरी शंकर जी के हाथ में आप देख रहे हैं, उन्हें सम्मान करने के लिए गमछा उनके कंधे पर डालते हैं। और गौरी जी हमेशा सबको सौंपते हैं। सिरफिरा कुछ कहते हैं, अब सिरफिरा क्या कहेंगे एक दिन विशेष इंटरव्यू में उनसे पूछूंगा, आज तो समय नहीं है। और शिवराज को गौरी शंकर कश्यप जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर तेजराज ठाकुर जी, जो उनके पिता तेज तर्रार हैं, पुत्र भी तो वैसा निकलेगा, पुत्र भी ऐसा तेज तर्रार बनकर निकला है। और नवोदय में सिलेक्शन के बाद वर्तमान में शिवराज सिंह ठाकुर की पढ़ाई पांडुका में हो रही है। शिवराज का कहना है कि मैं वहां से IAS IPS बनकर निकलूंगा। एक समय कहा जाता था कि देवभोग दूरस्थ अंचल है, लेकिन आज देवभोग के युवाओं ने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ साथ नवोदय के प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करने के बाद साबित कर दिया कि अब देवभोग पिछड़ा नहीं है। आपकी सोच को बदल दीजिए, देवभोग के युवाओं ने इस तरह का साबित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से शिवराज ने प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर और पूरे सम्मान के साथ आज पूरे सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आज शिवराज जी के सम्मान के लिए पहुंचे हैं। वास्तविकता में एक मिसाल और बहुत ही सुंदर मिसाल कायम किया है कि आज नवोदय में हमारे क्षेत्र के लोग दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सम्मान बढ़ा रहे हैं, देवभोग का गौरव कहला रहे हैं। ऐसे हमारे तेजराज ठाकुर जी के सुपुत्र हैं हमारे शिवराज जी, और इन्होंने नवोदय में आज अध्ययन कर रहे हैं पांडुका में। निश्चित रूप से एक जो भी व्यक्ति शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि उनके घर जाके सम्मान करने का हम सब ने संकल्प लिया। अनीता दीदी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे तिवारी जी हैं, सब के सब पहुंच के उनके घर जाके, क्योंकि आज के जो युवा हैं अगर शिक्षा के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं मोदी 2047 की, निश्चित रूप से वो विकसित भारत होते हम सब देखेंगे। और आज शिक्षा की किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर प्रोत्साहन दे रहे हैं, कि घर पहुंच रहे हैं जहां पर आज लोग पहले देखा जाता था कि जो नेता थे उनके घर जाके सम्मान लेते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष जी भी पहुंचे, सब के सब ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा की ओर अग्रसर होगा हम उनके घर जाके उनका सम्मान करेंगे। आज ऐसे शिवराज जी का महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप सभी को सिरफिरा कुछ कहते हैं, सौंपते हैं। आखिर महोदय जी, आपकी पुस्तक में किन बातों का जिक्र है, और शिवराज यदि उस पुस्तक को पढ़ता है तो क्या सीख मिलेगी, ये भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरी किताब में आप देखेंगे, उसमें ऊपर में हेडलाइन में ही लिखा हूं कि वो जो बह गया समंदर का ही हो गया। यहाँ छोटे दरिये की भी अपनी पहचान होती है। ये छोटा दरिया है, और इस दरिये ने साबित कर दिया कि मेरी भी अलग पहचान होगी। और निश्चित रूप से इसमें जो समाज के लिए किस प्रकार से जीना और शिक्षा जीवन के लिए और जीवन गौरी जी, आज ये समय आ गया है कि शिवराज के नाम से अब तेजराज ठाकुर जी को लोग जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक समय था कि तेजराज जी के नाम से लोग जानते थे। बिल्कुल, आज तेजराज ठाकुर कहीं भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक जो हमारे क्षेत्र के रत्न के रूप में तेजराज ठाकुर जी जाने जाते हैं, कमेंट्री के रूप में या किसी भी मंच के संचालन के रूप में, आज उनका सुपुत्र जो, क्योंकि जैसा वृक्ष रहेगा वैसा फल होगा। बिल्कुल महोदय, लेकिन आज आप तेजराज जी की आपने ज्यादा तारीफ कर दी, शायद रात भर सो नहीं पाएंगे ये, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। आज आपके तारीफ और लोकल टीवी उन शब्दों को ना सुनते रहे रात भर। तेजराज जी ऐसे मत करना भाई, सो भी जाना। चलिए, धन्यवाद महोदय आपका। अच्छा, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? आपके मम्मी पापा ने मना किया है क्या कि मत मुस्कुराइए करके? ऐसा कुछ है क्या? तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना यार। कितना घंटा मेहनत कर, कितना घंटा पढ़ते थे आप? चलिए बताइए मेरे को। 5 से 6 घंटा। रूटीन, आपका रूटीन क्या रहता था? कितने समय स्कूल से आते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? सुबह 6 बजे उठता था और उसके बाद पढ़ता था मुंह धो के, और 7 साढ़े 7 को नहा लेता था, और पापा के साथ मंदिर जाता था। मंदिर भी जाते थे आप? गुड, वेरी गुड। और आके फिर पढ़ाई करता था। 9:30 को स्कूल जाता था, और 4 बजे स्कूल से आके स्कूल से ही ट्यूशन जाता था। मम्मी ज्यादा सपोर्ट करती थी पढ़ाई में कि पापा की, दादा की दादी? सब।
सब सपोर्ट करते थे। चलो वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओ। लोकल टीवी परिवार की तरफ से भी आपको बधाई, शुभकामनाएं। अनीता जी बात करना चाहेंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सामने आइए, सामने आइए, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान कीजिए अनीता जी। लोकल टीवी दिखाइए गंधर्व, आप अनीता जी भी सम्मान कर रही हैं। अनीता जी ने कहा कि जब गौरी जी साथ में लेकर आए हैं गमछा तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मुझे भी सम्मान करने का अधिकार है। अनीता जी ने भी सम्मान कर दिया। सम्मान तो करना पड़ेगा ही ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जी पूछिए आप। अनीता जी क्या कहना चाहेंगी शिवराज के विषय सबसे में? पहले तो शिवराज बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उनके माता पिता को भी, कि आगे चल के बाबू IAS ऑफिसर या क्या बोलते हैं IPS ऑफिसर बने, यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं ये उनके माता पिता का ही देन है, वो भी एक शिक्षक हैं और वो समय निकाल कर कहीं ना कहीं उन्हीं की ही देन है जो पढ़ा लिखा कर बाबू मतलब मेहनत कर रहा है, तो उनके पापा का ही और मम्मी का भी हाथ है। तो मैं यही कामना करती हूँ बाबू को कि अब IPS ऑफिसर जब बन के आएगा ना बाबू, तो मैं पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे से नहीं पता, लेकिन मैं तो जरूर मिल जाऊंगी, कहीं भी रहेगा तो बाबू। ठीक है अनीता जी, ऐसा ना हो जाए कि फिर आपको समय लेना पड़ेगा शिवराज से मिलने के लिए। तो मिलेगा ना बाबू मुझसे। चलिए अनीता जी धन्यवाद। चलिए आप लोग भी सम्मान करिए जल्दी से, फिर आपसे बातचीत करता हूँ। इसके बाद मेरे पास चूंकि समय कम है तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं सभी लोगों के द्वारा लगातार सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी, सुधीर अग्रवाल जी, सभी लोग आराम से सम्मान कीजिए। हड़बड़ी कोई ट्रेन नहीं है कि आपको, ये लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन आपको लगातार दिखाएगी, कोई VIP ट्रेन नहीं है। तो आराम से सम्मान कीजिए, सभी लोग सम्मान कीजिए। कैमरा पर्सन गंधर्व अपने कैमरे पर उस नज़ारे को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी से सवाल मंडल अध्यक्ष जी भी सम्मान करें। मंडल जी से बातचीत करूंगा। डॉक्टर जी एकदम सज धज के आए हैं भाई, क्या बात है? बस भाई का लड़का यानी खुद का लड़का टाइप का है, वो इतना आगे बढ़ा है तो उसकी खुशी है। खुशी में सज धज के आए हैं। बस आप जैसा ही बोल सकते हैं। आपके तेजा जी कैमरे के आगे मत आइए, तेजा जी मैंने आपको मना भी किया था। बिल्कुल सज धज के क्या कहना चाहेंगे शिवराज? नहीं, मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और अभी जितने भी हमारे गांव के देवी देवता हैं उनसे भी मेरा प्रार्थना है कि हमारा भाई जो है और आगे बढ़े, हमारा भतीजा जो है। धन्यवाद महोदय आपका। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी? यही कहूँगा मैं तो कि यहाँ पे देवभोग में पहले लोग सोचते थे कि यहाँ पे कोई नौबेदन निकाल नहीं पाएगा, कोई IPS या IAS नहीं निकालेगा, लेकिन एक उदाहरण बन गया है कि देवभोग के लड़के में वो जज्बा है, और देवभोग के स्कूलों में और यहाँ के शिक्षकों में वो जज्बा है कि यहाँ के बच्चे और टीचर क्या से क्या नहीं कर सकते भारत में लाने के लिए बच्चों को। होनहार बच्चे पैदा कर सकते, होनहार बच्चे को यहाँ पे IPS IAS बना सकते हैं यहाँ। और मतलब वो दिन भी अब दूर नहीं जब देवभोग से भी IAS IPS निकलेंगे। हाँ निकलेंगे जरूर। बहुत अच्छी बात की जनपद उपाध्यक्ष महोदय। क्या कहना चाहेंगे सोना जी? चूंकि आपके बच्चे ने भी अच्छा कारनामा किया है, अब आप एक पिता के रूप में तेजराज ठाकुर जी को लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी पालकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शिवराज ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि वो नवोदय में सेलेक्ट हुए। ये हमारे बच्चे के साथ में कोचिंग करते थे तेजराज भाई, और हम बात करते थे कि बच्चे लोग टॉप 5 में ही आते थे दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ लोग सोचते हैं कि देवभोग से नहीं होते थे। देवभोग लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण और रूरल, मतलब रूरल और अर्बन में रहते हुए देवभोग आज भी सेलेक्ट हो रहा है। अर्बन बोलने से 5 सीट मतलब 1 सीट में शिवराज लड़ा है और 1 सीट को निकाल। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलिए महोदय धन्यवाद आपका। यदु जी क्या कहना चाहेंगे, जल्दी बताइए। मैं सबसे पहले तो जो है ये अपना जो नाती है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आज ये आगे बढ़ के और बच्चों को भी इस टाइप का अध्ययन कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए मंडल जी क्या कहना चाहेंगे? मंडल अध्यक्ष महोदय। मैं अभी देख रहा था तिवारी भैया, हमारे गौरी भाई उनको एक श्लोक पूछ रहे थे, इतना सुंदर वो गीता के श्लोक को सुना रहे थे, तो मैं वही सुन रहा था और देख रहा था। आप अभी हंसने की बात बोल रहे थे, वो गंभीर सोच वाले हैं और गंभीर विषय पर चिंतन करते हैं। बिल्कुल। तो लड़का हमारे जो भतीजा है आने वाले समय में वो यहाँ देवभोग का भविष्य है और बहुत ही उज्जवल भविष्य, मतलब गंभीर माइंडसेट वाले हैं। आप हंसने के लिए बोल रहे थे, वो गंभीर आपके बात को पूरे अंदर से वो हंस रहे थे। तो मैं देख रहा था, अभी हम श्लोक सुनाने के लिए भैया ने हमारा निवेदन किया था, तो इतना सुंदर ढंग से उनको सुनाया, तो सुनने लायक था। चलिए महोदय बिल्कुल आपका विशेष आभार। चूंकि कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। माता पिता वो रूप होते हैं जो, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को रूप देता है, मिट्टी को रूप देता है, वैसे माता पिता अपने बच्चों को रूप देते हैं। शिवराज को इस रूप में लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है? सच कहूँ तो हमारे बड़े भैया श्री भुवन ठाकुर जी, उनका योगदान कोचिंग सेंटर और सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त शिक्षक और अभिभावक, खासकर उसकी माँ भी, उनके दादा दादी सभी का आशीर्वाद रहा है।
इस मुकाम तक पहुंचने में। सभी के आशीर्वाद से और उसके मेहनत से जिस मुकाम को हासिल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, निश्चित तौर पर तेजाब जी ने भी कहा है कि कोचिंग सेंटर के जो भुवन ठाकुर जी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के जो टीचर हैं, सभी लोगों की मेहनत की बदौलत शिवराज ने मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर शिवराज जैसे यदि आप लोगों को बनना है, यदि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कुछ अच्छा करे, तो बच्चे की जो मीऊ, चूंकि एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूँगा, यदि आप घर बनाते हैं तो यदि आपके घर का नींव मजबूत हो तो आप जितना फ्लोर ऊपर में बनाना चाहेंगे आपका फ्लोर मजबूत रहेगा। ऐसे में आपके बच्चे को KG1 KG2 के साथ साथ यदि आप शिशु मंदिर पढ़ा रहे हैं तो अरुण उदय होता है, वहां से अपने बच्चे के बेस को आप मजबूत करना शुरू कीजिए। तो निश्चित तौर पर आपका बेटा सफलता के उस मुकाम को छुएगा और एक दिन सफल हो जाएगा और एक दिन सब लोग उसके नाम को लेकर एग्जाम्पल देते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।